अगस्त 2025 और मेष लग्न। देखिए, इस महीने को मैं मेनली दो हिस्से में बांट सकता हूं। जो पहला हिस्सा है वो 28 जुलाई से शुरू हो रहा है 12 अगस्त तक, और ये एक्सपेंसिव टाइम है आपके लिए। यानी कि ये हो सकता, पैसे की शॉर्टेज भी आप फील करेंगे 28 जुलाई से 12 अगस्त में। कितना भी हो कम पड़ने वाला है वो। एजुकेशन, या हो सकता है अपने एजुकेशन के लिए या अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा खर्च होगा, और जो सीखता है वो टिकता है। 28 जुलाई से 12 अगस्त में आपके घर के बड़े बुजुर्ग के लिए कुछ पैसे खर्च होंगे, और आपके माँ बाप से जो बात करते हैं आप एक केयरफुल रहिएगा। 28 जुलाई से 12 सितंबर में माँ बाप को के साथ कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी करिएगा, पर्टिकुलरली माँ बाप बोल रहा हूं मैं। ट्रैवलिंग, कोई रिलीजियस कार्य हो सकता है 28 जुलाई से 12 अगस्त में, पैसा खर्च होगा और वो शुभ कार्य के लिए होगा। माँ बाप के लिए होता होगा तो बहुत अच्छा मानिएगा इसको। अब 13 अगस्त से लेकर 29 अगस्त जो टाइम है, ये अविवाहित लोगों के लिए बढ़िया टाइम है, क्योंकि देखिए शुक्र भी तृतीय में आया गुरु के साथ, तो ये विवाह योग बना रहा है। 13 अगस्त से 29 अगस्त में आपका अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका आएगा, और आपका जीवन स्टेबल होने लग जाएगा। यानी कि जो अगर अस्थिर जीवन है आपका, क्योंकि अभी शनि भी वक्री हो रहा है 13 जुलाई से 27 नवंबर तक, ये बहुत बड़ा चांस आपको देगा। कोई कोर्ट का लिटिगेशन है, केस है, तो ये 28 जुलाई से 12 सितंबर में आपको विजय प्राप्त करवाएगा। किसी से बहुत बड़ा पंगा लेके बैठे हैं आप, 28 जुलाई से 12 सितंबर में आप जीत जाएंगे, ये संभावना है। बट घर के लोगों के साथ 20 जुलाई से लेकर 20 सितंबर में, और पर्टिकुलरली मां बाप के साथ 28 जुलाई से 12 सितंबर में थोड़ा कंट्रोल रखिए, पेरेंट्स के साथ। और पूरा परिवार के साथ मैं बोल रहा हूं 20 जुलाई से 20 सितंबर में थोड़ा बर्ताव आपका सोच समझ के करिएगा। कहीं ना कहीं काम धंधे में मैंने पहले ही बताया कि बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है 13 जुलाई से 28, पर्टिकुलरली 13 जुलाई से 28 नवंबर तक कुछ रिलीफ मिलेगा, क्योंकि शनि वक्री हो रहा है और ये लंबे समय तक आपको लाभ देता रहेगा। लेकिन बहुत बड़े भ्रम में रह के 2, 5, 10, 20 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो बेवकूफ बन जाओगे। ये रिलीफ है आपको। 13 जुलाई से चित्र बदलने लग जाएगा। ये हो सकता है कि आपको और खड्डे में घुसाने के चक्कर में हो शनि। सो अपना सिचुएशन समझ के खेलिएगा। जो हारा जुगारी डबल खेलता है, ऐसा डबल नहीं खेलिएगा। अब देखिए, मंथ वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले हर महीने को बताता हूं कि कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा। जो केयरफुल रहने की डेट है वो 8 से 13 है। इसमें ऐसा लगेगा आप एक धारा में जो बह रहे हैं वहां से कट गए आप। बहुत बड़ा खर्च होगा तो कोई शायद हो सकता है कि रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग हो, आपके पेरेंट्स को ले जाना हो ट्रिप ट्रैवलिंग में 18 से 13 में। डू इट हैप्पीली, पैसा वापरने का आनंद लीजिएगा, पेरेंट्स का ब्लेसिंग लीजिएगा। 8 से 13 खर्च है, बेवकूफ बनने का टाइम है। ऑफिस में हो सकता है कोई आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। 8 से 13 अगस्त कान खुले रखें और धीरे धीरे मूव करें। अब देखें, दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए 29 जुलाई से 2 अगस्त तक बहुत अच्छा टाइम। इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो कंफर्म हो जाएंगे। 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त द बेस्ट डे एट योर वर्क प्लेस। कहीं काम में बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, चांस भी बड़ा बड़ा दिखाई देने लग जाएगा। 29 जुलाई से 2 अगस्त आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। सीधी तरह से मिलता नहीं, आप लोगों को लड़ना ही पड़ता अपने जीवन में। यू गॉट लॉर्ड ऑफ द 10th इज अ सैटर्न, शनि है आपके कर्मस्थान का। तो इंजीनियरिंग चीजें हैं, लॉ है, लेबर है, लॉ है, लीगल चीज है, इसके साथ पाला पड़ता है आप लोगों का। मेहनत से काम मिलता है, मेहनत। ऐसा नहीं है कि मेहनत सिर्फ लोहा में, मजदूरी में ही है। कॉन्ट्रैक्ट वर्करों के बॉस देखे हैं मैंने बहुत बार आप जैसे लोगों को। बिजनेस के लिए मैंने पहले ही बताया, 2-3 बार पहले भी बता चुका हूं कि 27 नवंबर तक शनि वक्री है, चांस हाथ में आएगा।
बहुत बड़ा पर्सनल इन्वेस्टमेंट, पर्सनल सेविंग तोड़ के नहीं कर दीजिएगा, बहुत रिलीफ मिलने वाला है आपको। रिलीफ में अपना पैर मजबूत करो पूरी मेहनत करके। डोंट बी कि आप कुछ बोलने वाला कोई नहीं है, चलो आराम करते हैं, मजा करते हैं, नहीं, वो नहीं चलेगा। नौकरी करते हैं उनके लिए भी, बिजनेसमैन के लिए भी। हेल्थ के लिए छोटा मोटा इश्यू आएगा तो उस पर विजय प्राप्त हो जाएगा आपका। 28 जुलाई से 12 सितंबर में कुछ झगड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन झगड़ों में आपकी जीत भी दिखाई दे रही है। स्टूडेंट, कोई बहुत बड़ा तीर मार लोगे ऐसा नहीं है, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम करना है, क्योंकि केतु आपके 5th हाउस में है, तो के आइसोलेट करता है, आदमी को काट देता है केतु। लगता है कि एजुकेशन छोड़ दूं, ब्रेक कर दूं, ये पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है। बट व्हाट आई सेड, 28 जुलाई से 12 अगस्त में फीस भरो कोई अच्छी जगह पे, और 13 अगस्त से 29 अगस्त में सीखो कुछ। ये महीना आपके लर्निंग को करने के लिए, क्योंकि 29 अगस्त तक 13 अगस्त से बहुत बेस्ट टाइम है। जो सीखेल तो टिकेल, जो सीखता है वो टिकता है। स्टूडेंट के लिए मैंने पहले बताया कि स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाओ और विष्णु सहस्त्रनाम करते रहो। मैरिज के लिए 13 से 29 में डोर पे दस्तखत आने की संभावना है। मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ, जीवन साथी के साथ का भी ट्यूनिंग होगा, क्योंकि शुक्र महाराज अभी धीरे से आपके चतुर्थ स्थान में एंटर हो रहे हैं 21 अगस्त से। ये 14 सितंबर तक घर में रोमांटिक वातावरण रहेगा। घर साफ सुथरा करने में आपका ध्यान रहेगा, बिकॉज शुक्र चतुर्थ में अगर बर्थ का भी हो तो साफ सुथरा होता है, तो ट्रांजिट का आ रहा है 21 अगस्त से 14 सितंबर। एंजॉय योर टाइम। बहुत सुंदर स्पाउस है आपका, जीवन साथी बहुत सुंदर होता है दिखने में, रोमांटिक भी ज्यादा होता है, और आपके जीवन का संघर्ष आपको परेशान करता है। यूर लीडर टाइप ऑफ पर्सनालिटी। फिजिकली अपने जीवन साथी के लिए अटैचमेंट बहुत सालों तक आपको रहता है। 13 से 29 विवाह योग बना है, कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि गुरु की एस्पेक्ट है। शुक्र जैसा ग्रह आपके तृतीय में आया है, पड़ोस के स्थान में। ये भी जो लोग प्यार करते हैं उनके लिए बेस्ट साबित होने वाला है। प्रपोज करना चाहते हो 6 तारीख, 20 तारीख, 28 और 29 बेस्ट तारीख है टू प्रपोज समवन। और शेयर मार्केट में फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 4, 5, 6, 7 अगस्त इज द बेस्ट। बहुत लॉन्ग विजन से करिएगा। राहु केतु 5th हाउस में आया है, ये गए जन्मों के कर्मों को खत्म करने वाला केतु है। ये 5th हाउस में आया है, मतलब विष्णु सहस्त्रनाम करना है, कुत्ते को खाना खिलाना है। केतु मतलब श्राप है, याद रखिएगा, वो भी गए जन्म का श्राप। टू सेल योर स्टॉक 19 to 22 अगस्त इज द बेस्ट। अब किसी को उधार दे दिया हो आपने, वापस मांगना हो, या छत पर पैसे की बारिश होने वाली है। अब क्या होता है कि किसी से पैसा लेने का निकलता है तो भी मुहूर्त देखना पड़ता है। लोग अच्छे मुहूर्त में ले जाते हैं हमसे, उनका मुहूर्त देख के। तो ये वापस मांगने का मुहूर्त है 19 से 23 अगस्त। बहुत हाथ में पैसा आना चाहिए 19 से 23 अगस्त में। इस महीने में 6 और 20 तारीख को प्रदोष है, शिव मंदिर में जलाभिषेक करने का दिन है। और 12 अगस्त और 27 अगस्त चतुर्थी। अब जितने भी एरी, स्कॉर्पियन एंड कैप्रिकॉर्न है, मंगल से लीड होने वाला, मंगल से रूल होने वाला ये एक राशि। इसमें आप गणेश उपासना या हनुमान जी की उपासना आपको फल देती। और 27 अगस्त से 6 सितंबर गणेश उत्सव है। हमारे महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से गणेश उत्सव होता है। हमारा मुंबई पूरा गणेशमय हो जाता है, पूरा हिंदुस्तान होता है, नो डाउट, बट मुंबई के बात ही कुछ और है। 27 अगस्त से 6 सितंबर 10 दिन हमारा मुंबई गणेशमय होता है। और आप अगर जो एरीज है तो जरूर गणेश उपासना करिएगा। गणेश गायत्री मंत्र, अथर्वशीष, गणेश सहस्त्रनाम 27 अगस्त टू 6 सितंबर में यथाशक्ति पूजा भी करिएगा, गाय को गुड़ भी खिलाइएगा यथाशक्ति। भगवान की कृपा है। फाइनेंशियल अगर मजबूत है तो आपका तुलाभार करिएगा, वजन का दान करिएगा गुड़ का। इस महीने में अमावस है 22 अगस्त को। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाने के लिए 22 अगस्त बेस्ट है। बहुत आपके पास लक्ष्मी जी की कृपा है तो इस महीने में 21 अगस्त को गुरु पुष्य नक्षत्र है। गोल्ड खरीदने के लिए बेस्ट डे है, या तो कोई भी अच्छी चीज खरीदने के लिए बेस्ट डे, महंगी चीज खरीदने के लिए जिसका साथ आपके साथ बहुत लंबे समय तक रहेगा। गुरुवार
और चंद्र पुष्य नक्षत्र में। कुछ शनि की इफेक्ट भी है चंद्र को, तो शनि चंद्र का विषयोग होता है, ये सोच के हमारे जो ग्रुप है एस्ट्रोलॉजी का, वो लोग गुरु पुष्य नक्षत्र में विवाह को ना कर देते हैं, क्योंकि शनि चंद्र का विषयोग भी बनता है। 21 अगस्त को गोल्ड खरीदने के लिए बेस्ट दिन है, पीले कलर की चीज खरीदने के लिए बेस्ट दिन है, विवाह के लिए नहीं। तो ये लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। ये सब डिटेल आपको मेरा पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, जहां आप देख सकेंगे। चैनल को सर्च करके वहां बहुत सारी चीज दिखाई देती है, उसमें पोस्ट सेक्शन दिखाई देगा, प्लीज चेक करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।